है तो फिर सोमवार को हम लोग पूरे किसान लोग जो रेंगा खार के चारों तरफ के रोड हैं उसको फिर जाम करेंगे। पूरा उस 7 हेक्टेयर में मेरा मकान है, कोठार है, खलियान है, बाड़ी है, घुरुआ है, सब है, तालाब है, तो वो सब का बीमा ले लेंगे। तो क्या जब बीमा देना रहता है तो वो सबका बीमा देंगे क्या? मेरे को नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोग जांच करते हैं, खेत में उतरते हैं कि कितना मिल लगा है। आप बीमा ले लिए हो तो दो ना मेरे को 7 हेक्टेयर का बीमा, वो नहीं देता है। ऐसा उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो अपने जिले में रखें, अपना खुद वो कलेक्टर बना के रख लें, इसमें हमको आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। तो अपन सोमवार को रेंगाखार बाजार का दिन है और हम इस सभी क्षेत्र से रेंगाखार को हम बंद करने की सभी निर्णय लिए हैं। सभी किसान क्षेत्र आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन आज कटोरा में धान की जगह बेमौसम बारिश का पानी भरा हुआ है कटोरा में। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान बहुत परेशान हैं। आज वहीं जिला मुख्यालय कवर्धा में वनांचल क्षेत्र के सैकड़ों किसान जिला के भारतीय किसान संघ के साथ कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुँचे हैं। आप समझ सकते हैं कि किसान गांव के पंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बनाते हैं। देश निर्माण में अहम भूमिका होती है, लेकिन इस बेमौसम बारिश के कारण उनकी चिंता देखी जा सकती है। अपना खून पसीना लगाकर 4-6 महीने से जिस फसल को लगातार रखवाली में रखे थे, आज वह फसल पानी में बहने लगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है, जिस विषय को लेकर आज किसान कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे किसान नेताओं से और किसानों से कि अभी वर्तमान में क्या क्या समस्या हो रही है। भारतीय किसान संघ के आज जिला अध्यक्ष हैं, पूरे वनांचल क्षेत्र के किसानों के साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। क्या क्या मांग को लेकर आए हैं और क्या क्या समस्याएं वनांचल के लोग ने बताया? हम लोग 4-5 विषय को लेकर हमारे रेंगा खार तहसील के किसानों के आज कलेक्टर साहब से हम लोग मिलने आए थे। सबसे पहला मांग है, अभी जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, विशेष तौर से हमारे जंगल क्षेत्र में तो और ही ज़्यादा बारिश हुई, इसके कारण जो फसल कटा हुआ है धान का वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। और इसके लिए बीमा का जो क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए हम लोग किसान लोग क्लेम किए हैं, लेकिन जो फसल सर्वे है वो अभी तक खेतों में नहीं पहुँचा है। 3-4 दिन हो गया है क्लेम किए, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा है। और अगर ज़्यादा लेट होता है तो फिर फसल ऐसी खेत में खराब हो जाए। तो हम लोग कलेक्टर महोदय से ये गुजारिश किए हैं कि 2 दिन के अंदर में फसल सर्वेयर वहां जाए और फसलों का सर्वे करे, कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर किसान जो बचा हुआ अपना फसल है उसको घर लाएंगे। और अगर 2 दिन के अंदर नहीं जाता है तो फिर सोमवार को हम लोग पूरे किसान लोग जो रेंगा खार के चारों तरफ के रोड हैं उसको फिर जाम करेंगे। फिर हमारा दूसरा मांग था, वहाँ पटवारियों की बहुत किल्लत है। 12 हल्का नंबर है पूरे तहसील में, लेकिन सिर्फ 4 पटवारी पदस्थ हैं और वो भी मुख्यालय में नहीं रहते हैं, कवर्धा से आना जाना करते हैं। इसके कारण किसानों का काम रुकता है। एक काम के लिए किसानों को 8 से 10 दिन तक पटवारियों के पीछे भागना पड़ता है। इसके लिए भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि वहाँ जो भी पटवारी पदस्थ हो वो मुख्यालय में वो निवासरत रहे, जिससे कि किसानों का काम सहूलियत से सुगमता से होगा। फिर एग्री स्टेक का मुद्दा है, एग्री स्टेक का भी पंजीयन वहाँ भी बहुत सारे किसानों का नहीं हुआ है, तो उनका कहना है कि इसका 30 नवंबर तक एग्री स्टेक बढ़ा दिया गया है। मुद्दा है। ऐसे 3-4 विषयों को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पहुँचे थे, जिसमें सबसे प्रमुख था बीमा का सर्वे का, जिसमें कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि कल से ही सर्वेयर सर्वे करने के लिए जाएगा। हमारे साथ और कुछ मातृशक्ति हैं, भी हम बात करेंगे। पूरे अभी ज़िले में बारिश की स्थिति क्या है अभी, और ज़िले में किसानों के लिए क्या सहूलियत मिल रही है? अभी किसानों के लिए वैसे तो कोई सहूलियत नहीं है। रही बात बारिश की, तो यहाँ कवर्धा ज़िले में तो पूरे ज़िले में सभी गांव में बारिश बहुत ज़्यादा है। और किसी के यहाँ धान की कटाई हो गई, उनका तो 2-2 फीट पानी में अभी बैठ गया है, पूरा उफल गया है, ऊपर आ गया है। भाई धान की स्थिति तो ऐसी है। और आप जैसे भैया भी बता रहे थे, ये बीमा वालों का बहुत मनमानी है। इनके लिए भी हम लोग थोड़ा सा कड़ाई से कोई कदम उठाएंगे तभी इन लोग सुधरेंगे। जैसे अभी कम क्लेम किए हैं तो उसके दूसरे दिन आ जाना चाहिए थे ना, नहीं आते हैं, हफ्ता दिन नहीं आते हैं, या उनकी जब मर्जी। कई बार तो ऐसा होता है कि 1-1 महीना बाद आते हैं। जब हम फसल उठा लेते हैं, मिंजाई कर लेते हैं, और हमको मिला कितना है, 5-10% उठाए हैं खेत से, तो वो हमारे धान के नरई को काटे हैं, उसको देखने जाते हैं। अब नरई क्या खराब होगा भाई? तो ये बीमा वालों का ऐसे बहुत उटपुटांग काम है, ये नहीं चलेगा। आने वाले साल में हम लोग इसके लिए भी हम लोग कोई ना कोई कदम उठाएंगे, हम लोग भारतीय किसान संघ वाले। कुछ किसानों से बात है तो उनका कहना था कि बीमा कंपनी के जो नंबर है, टोल फ्री नंबर वगैरह, वो नंबर अब लगते ही नहीं, बंद आने लगे। ये स्थिति है। हाँ, ये बात सही है। उसमें तो जब लगाओ तो बिजी ही उठा लगता है, बिजी। और इन लोग की एक और खासियत है कि जब बीमा करना रहता है तब किसानों को पूछते भी नहीं है, किसान के जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से इनको बीमा का भरपाई भी उसी तरीके से करना चाहिए ना। किसानों को पता नहीं चलना चाहिए, किसान के खाते में वैसे पैसा आ जाना चाहिए जैसे जिस हिसाब से उन लोग बीमा करते हैं।
कुछ किसानों से बात हुई तो जैसे आप बताएं कि सहकारी समितियां होती हैं वो अपने मन से बीमा राशि काट लेते हैं, जब कर्ज देते हैं और जब पैसा देते हैं, बीज देते हैं, खाद देते हैं तो। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका बीमा ही नहीं काटे हैं और परिस्थिति अभी बदली हुई है। तो वो किसान कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? जी नहीं, इसके लिए चाहिए कि सरकार को क्षतिपूर्ति दें। जो किसान बीमा नहीं कराए हैं, ये किसान तो बीमा कराने के लिए बोले थे। हाँ, ये सोसाइटी वाले नहीं उनके किए ऊपर क्या हैं। कार्रवाई? अच्छा, सोसाइटी की लापरवाही है तो भाई इसके लिए सरकार को चाहिए कि सोसाइटी पे एक्शन लें। किसान क्या करेगा? हाँ, किसान तो बोला भला है भाई, किसान को तो मालूम ही नहीं है। जबकि एक उसमें खाद उठाते हैं या केसीसी उठाते हैं तब तो अपने आप सबका बीमा हो जाता है, पर उसके बाद भी सोसाइटी नहीं किए हैं तो ये कहीं ना कहीं से सोसाइटी की लापरवाही है। कवर्धा जिला से अंतिम वनांचल क्षेत्र जो रेंगाखार क्षेत्र है, जहाँ तहसील रेंगाखार से बहुत से किसान आज आए हैं, हर योजना हर अधिकारी बहुत लेट पहुँचते हैं। बीमा कंपनी वाले क्या पहुँच पाएंगे वहाँ समय में? वो भैया वो उनका भी भगवान ही मालिक है, अब ऊपर वाले ही है उन लोग के लिए। तो अब ये बीमा का तो बहुत ज़्यादा है भैया। जैसे इन लोगों को बीमा करना रहेगा तो जितना हमारा रकबा है, चाहे हमारे धान के खेत में गन्ना लगा है, हमारा कोठार है, हमारा बाड़ी है, हमारा घर है, सबका पूरा जितना हमारा रकबा है उतना में वो चढ़ा दें। जैसे मेरा 7 हेक्टेयर है तो 7 हेक्टेयर में पूरा उस 7 हेक्टेयर में मेरा मकान है, कोठार है, खलियान है, बाड़ी है, घुरुआ है, सब है, तालाब है, तो वो सब का बीमा ले लेंगे। तो क्या जब बीमा देना रहता है तो वो सबका बीमा देंगे क्या? मेरे को नहीं देते हैं। उसके बाद उन लोग जांच करते हैं, खेत में उतरते हैं कि कितना में लगा है। आप बीमा ले लिए हो तो दो ना मेरे को 7 हेक्टेयर का बीमा। वो नहीं देता है। ऐसा किसानों की बहुत समस्याओं को, बहुत से किसान आए हैं जिसमें लोहारा क्षेत्र से आए हैं। क्या समस्या को लेकर आए हैं आप? हम लोग का समस्या भैया कि 6-10 महीना पहले जब पिछले बार धान खरीदी चल रहा था तो ऑपरेटर को मतलब रंगे हाथ हम लोग उसका पकड़े थे, घोटाला कर्मचारी को, ऑपरेटर को, तो उसको बर्खास्त भी करवाए थे हम लोग किसान संघ वाले। लेकिन ये लोग मतलब मनमानी करके पैसा भर के ऐसा दुनिया भर का करके उसको वापस ला रहे हैं। तो आज कलेक्टर साहब से फिर से उसको हटाने की मुलाकात हुई थी, तो हम लोग का आज कलेक्टर का कहना है कि उनको नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग करके, लेकिन उसका पंजीयक के द्वारा सुनने में आया है कि उसको ज्वाइनिंग के लिए वापस। लेकिन इस तरह से एकदम जो भ्रष्ट है और उसको भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसका वीडियो है, फोटो है, हर चीज़ है। उसके बाद मतलब इस स्तर तक है कि एक छोटा सा कर्मचारी है ऑपरेटर, उसके ऊपर इन किसानों से भारी पड़ रहा है वो। हाँ, सारे किसान से और सभी से भारी पड़, कर्मचारियों से, बड़े संरक्षक है उसके हाँ उससे। हाँ, तो मतलब नेतागिरी इस हद तक है कि एक छोटा सा ऑपरेटर उसको बर्खास्त कर दिए हैं, उसको वापस लाने के लिए ये लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब कि उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। अगर दुर्ग से पंजीयक उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो अपने ज़िले में रखें, अपना खुद वो कलेक्टर बना के रख लें, इसमें हमको आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं होगा वो करके। चाहे कि तो 1-2 दिन के अंदर में फसल बीमा जो है कंपनी वो आकर के तत्काल जांच करे और उसका जो फसल बीमा का क्षति पूरा करे। कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है? बिल्कुल फुल आश्वासन दिया। नहीं मिलेगा आश्वासन, अभी 2-3 दिन में नहीं होगा तो क्या कोई रणनीति है? बिल्कुल अपन अभी कलेक्टर साहब बोले हैं कल से बिल्कुल पहुंच जाएंगे बीमा कंपनी वाले करके। अगर नहीं होता है तो अपन सोमवार को रेंगाखार बाजार का दिन है और हम सभी क्षेत्र से रेंगाखार को हम बंद करने की सभी निर्णय लिए हैं, सभी किसान क्षेत्र भाई उधर से। और दूसरा मांग ये भी है हमारा कि पटवारी अपने हल्का में उपस्थित नहीं रहते, सबका मुख्यालय कवर्धा में है और आकर के सभी किसान भाई को बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को इस बात को रखे हैं। कलेक्टर साहब बोले भी, आश्वासन दिए हैं कि जो भी अगर पटवारी इस प्रकार से काम करते हैं, मुख्यालय में नहीं रहते हैं, तो उनको तत्काल हम शिकायत आती है उनको सस्पेंड कर देंगे। भी आश्वासन कलेक्टर साहब के द्वारा मिला है। बेमौसम बारिश ने अभी कितना नुकसान किया किसानों को? किसानों का अभी 50% से ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि अतिवृष्टि से इतना ज़्यादा नुकसान है कि किसानों का जितना कमाई था वो आधा चला गया। इसलिए किसान जो है अपने क्षतिपूर्ति मांग के लिए जो है जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब से भी मिलने आए थे। ऐसा हमारे किसानों का मांग है।